हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10। आज से हमारी नई शुरुआत हो रही है इस साल के सेशन 2026-2027 यानी कि 2026-27 के लिए हमने हमारी शुरुआत कर दी है। और इस बार जो हमने शुरुआत करी है वो चैप्टर किससे शुरुआत करी है? चैप्टर नंबर 7 से। और इस बार जो एग्जाम हुए थे अभी जो 26 में, तो उसमें इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे? 7 नंबर का। क्योंकि इस जो चैप्टर का जो योगदान है वो कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तो हम जो पढ़ेंगे वो बोर्ड को लेकर, दिमाग में लेकर ही पढ़ेंगे कि यहाँ से कितने नंबर का प्रश्न बनता है? 7 नंबर का प्रश्न बनता है। तो 7 नंबर के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले भी मैंने बता रखा है कि एग्जाम में कैसा आया था। इस बार मैंने शुरुआत कर रखी है चैप्टर नंबर 7 से। और आज से हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हमारे एक ही स्वभाव, एक ही जो हमारा है उसको फॉलो करते हुए कि एक एक प्रश्न करवाएंगे और एक एक एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। और उसके बाद में अभी जो हमने टारगेट ले रखा है वो है अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेकर मई और जून तक, ये जो 2-3 महीने हैं, इसमें हमें पूरे सिलेबस को कवर करेंगे मैथ्स का। ठीक है, ये हम लोग एक टारगेट बैच की तरह हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और इस सब मिशन को हम पूरा करेंगे। आज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि मान लीजिए दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ओके, हमें पता है कि ये वाला जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स का माइनस एक्स डैश बोलेंगे, और ये वाला होता है वो वाई होता है, और ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो होता है वाई डैश या वाई माइनस। ये होता है इसका ओरिजिन, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से जब हम इस दिशा में जाएंगे तो वो वैल्यू बढ़ेगी हमारी प्लस में, और मूल बिंदु से जब लेफ्ट में जाएंगे तो वो होगी वैल्यू हमारी एक्स की वैल्यू माइनस में। जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यू हमारी आएगी प्लस में, और मूल बिंदु से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यू आएगी हमारी निगेटिव में। ये हमने ग्राफ में पढ़ा हुआ है। इसमें भी हमें थोड़ा बहुत इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निर्देशांक क्या होता है कि P एक बिंदु है, उसके दो निर्देशांक हो गए x1 और y1। जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी वैल्यू 5 माइनस प्लस और जो भी होगा वो उसमें दे रखा होगा। ओके, अब दो बिंदु है P और Q, उसके निर्देशांक P के x1 और y1, और Q के जो अपने कोऑर्डिनेट बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे, वो है x2 और y2। हमें जो ज्ञात करना है वो है बिंदु P Q के बीच की दूरी। हमें क्या ज्ञात करनी है? P Q के बीच की दूरी। ये एक नंबर का फार्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछते हैं और इसके बेस पे प्रश्न भी पूछते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी, एक नंबर का सवाल आएगा तो वो बोलेगा कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो क्या कहेगा? इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है वो सूत्र जो है वो ये है कि सर x2 माइनस x1 का करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का करना है होल स्क्वायर, और इन दोनों को किस पे लिखना है? अंडर रूट में। किसको लिखना है? अंडर रूट में। क्या वैल्यू है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें एक नंबर का सवाल है तो सिर्फ इस सूत्र को हमें याद रखना है। ठीक है, अब ये आया कहां से? ये एक डीपली है, उसको करने के लिए फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमें करना नहीं, हमें तो फार्मूले से मतलब है कि पी क्यू के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी के बेस पर हम जो है अभी एक प्रश्न करेंगे, और उससे पहले एक सूत्र और लिखा देता हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। मान लीजिए एक बिंदु है P, ठीक है, और एक बिंदु है, इन दोनों के बीच का बिंदु मान लीजिए है O, और अगला बिंदु है हमारे पास Q। तो सवाल है कि पी क्यू के बीच के जो बिंदु है, पी के निर्देशांक हो गए x1 और y1, और क्यू के निर्देशांक क्या क्या हो गए? x2 और y2। निर्देशांक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, और यहाँ पे ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, उस सॉरी मध्य बिंदु, उसके निर्देशांक है x और y। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला है मध्य बिंदु का फार्मूला। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और यहाँ पे आप क्या करोगे? मध्य बिंदु है आपका एक्स वाई, ओ है, ये है मध्य बिंदु, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि सर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और दूसरा होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो ये दो सूत्र और हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला है पी क्यू के बीच की दूरी, दूसरा है पी क्यू का मध्य बिंदु ओ है, ओ के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
ये दोनों प्रश्न, ये दोनों सूत्र और इसके बेस पे जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो एक एक नंबर का आता है। इस बार जो एग्जाम में कैसा प्रश्न आया वो मेरे पास पेपर पड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसके बेस पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। और वो पहला है हमारा एग्जाम्पल। हमारा क्या है सिद्धांत कि एक एक प्रश्न करवाओ, एक एक एग्जाम्पल करवाओ। मैंने मेरा यूट्यूब पे पहले करवा रखा है, इस बार भी बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल करवाएंगे। जो जो इंपोर्टेंट होगा उस पर स्टार मार्क करेंगे और उसको बताएंगे कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं पी क्यू के बीच की दूरी, ये फार्मूला लिखा रहेगा। और अब मैं एग्जाम्पल नंबर पहला करवाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर पहला करवाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है कि कह रहा है कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दे रखे हैं, 3 2 -2 -3 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। अब त्रिभुज के त्रिभुज के तीन निर्देश बिंदु दे रखे हैं हमें। बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, मैं यहाँ से इसको एग्जाम्पल नंबर 1 दे देता हूँ, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। और यहाँ पे इसने दिया है कि भाई तीन बिंदु है, तीन बिंदु है तो आपको ये बताना है कि वो एक, क्या वो एक त्रिभुज बनाते हैं। फिर कह रहा है कि अगर वो त्रिभुज बनाते हैं तो बताओ कि कौन सा त्रिभुज है। तो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये है बी, ये है सी, ये सी है। तो इसे थोड़ा आप थोड़ा सा तिरछा और बनाओ, ठीक है। ज्यादा ही तिरछा हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, बन गया त्रिभुज, ठीक है। ये है हमारा सी पॉइंट। अब जो ए के निर्देशांक है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ए के निर्देशांक दे रखा है इसने 3 और 2। ए के निर्देशांक क्या क्या दे रखा है, 3 और 2। बी के निर्देशांक दिया इसने -2 और -3, -2 और -3। और जो सी है उसके निर्देशांक इसने जो दिया है वो है 2 और 3, 2 और 3। अब देखो, ये कह रहा है कि पहले तो ये बताओ कि क्या एक त्रिभुज के, क्या ये एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो जब त्रिभुज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे और फिर निकालेंगे ए सी की। अगर अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाए तो हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। कैसे कि सर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ गया तो हो गया समबाहु त्रिभुज। अगर मान लीजिए कोई दो लेंथ बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ए बी और बी सी बराबर है तो भी समद्विबाहु। मान लीजिए ए बी और ए सी बराबर है तो भी समद्विबाहु। और मान लीजिए बी सी और ए सी है तो भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे करेंगे, और कहेंगे कि भुजाएं बराबर कैसे होगी, तो इनके बीच की दूरी अगर बराबर आ जाए, जो अभी हम निकालेंगे, अगर इनके बीच की दूरी जैसे ये वैल्यू अभी भी इस फार्मूले में अगर बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। और उसके हिसाब से हम बता देंगे कि कौन सा त्रिभुज है। यानी कि अगर ये वैल्यूज बराबर आ जाए या कोई दो वैल्यू बराबर आ जाए तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज। शुरुआत करते हैं, पहले लेते हैं ए बी के बीच की दूरी। यहाँ पी क्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे ए बी, यहाँ पे क्या कर देंगे ए बी, और यहाँ पे भी क्या कर लेंगे ए बी, ओके, क्योंकि हमें ए बी लेना है, राइट। तो यहाँ से ए बी जो लेंगे हम लोग बराबर अंडर रूट में, देखो एक बात ध्यान रखना, पहले लिखा है ए फिर लिखा हुआ है बी, इसका मतलब ये है x1 ये y1 और ये है x2 और y2। तो ए बी के लिए x1 है ये, x2 क्या है ये, यानी कि x2 माइनस x1 है। सूत्र में फार्मूला क्या करा है, x2 माइनस x1, और x2 की वैल्यू कितनी है कि सर x2 की वैल्यू पहले से है -2 और फार्मूले में है माइनस, और फिर x1 की वैल्यू है 3, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -3 फार्मूले में माइनस और 2, इसका करना है हमें होल स्क्वायर। और ये किस में है सर, ये है अंडर रूट में। देखो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 का वर्ग करना है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 5 5 का करना है वर्ग, दोनों जुड़ेंगे तो बोलेंगे -5 और इसका करना है वर्ग। क्या करना है, वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना 25, और इस 5 का कितना हो गया 25, माइनस वाली संख्या हो गई ऑटोमेटिक, प्लस में 25 और 25 कितना हो गया कि सर हो गया 50। 50 को जब बाहर लिखेंगे तो कैसे होगा, 50 होगा सर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2।
और इसको हम लिख सकते हैं यूनिट। क्या लिखोगे इसके पीछे? ओनली यूनिट। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इकाई में तो सॉरी इसकी एक कुछ भी इकाई नहीं दे रखी है तो इकाई खुद भी लिख देंगे। ओके, यूनिट मतलब इकाई होता है। आप कहोगे सर 50 में से ये बाहर कैसे आया? तो हमें पता है कि 50 के जब टुकड़े करोगे अंडर रूट में तो होता है 2, 2 इंटू 5 होता है 50, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50। जब वर्गमूल करेंगे तो दो दो का जोड़ा बाहर निकालेंगे, इसका एक ही जोड़ा बाहर आ गया 5 और 2 बच गए अंडर रूट में। ठीक, तो ये हमारी आ गई ए बी की वैल्यू। ए बी हमारे पास कितना आया कि सर ए बी आया हमारे पास 5 अंडर रूट 2। ठीक, अब हम निकालेंगे बी सी। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी की वैल्यू अंडर रूट में देखो ऐसे बी सी, इसका मतलब ये हो गया x2, ये y2, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस पहले से और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 माइनस पहले से माइनस ये हो गया प्लस का करेंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देखो 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, 3 और 3 6, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, 16 और 36 कितना हो गया कि सर 52, 16 और 36 कितना हो गया अंडर रूट में? 36 प्लस 46 और 2 52। हिंदी में लिखना है तो करोगे अंडर रूट में आप 52 का इकाई। ओके, और इसको आप अंडर रूट 50 भी रहने देना है, रहने दे सकते हैं। ये अंडर रूट 52 हो गया। अब रहा है एसी। अब क्या रहा है हमारे पास? एसी। ए सी यानी कि हमने ए को पहले माना है, सी को बाद में। तो x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। राइट, 3 में 2 में से 3 गया, माइनस का 1, माइनस 1 का करेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का करेंगे स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट में कितना आ गया? 2। ये क्या है? इकाई। ये क्या है? इकाई। इसका मतलब हम क्या समझे? तीनों ही वैल्यू अलग अलग आई। ये आई 50, ये अंडर रूट में 52, ये अंडर रूट में 2। इसका मतलब ये जो बिंदु है ए बी सी ये किसी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बनाते हैं। इस मतलब इसलिए चूंकि पहले लिखो कि चूंकि देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी यहाँ पे नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए ए बी सी एक त्रिभुज नहीं बनाते हैं। त्रिभुज नहीं बनाते हैं। जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो वो समबाहु है या समद्विबाहु है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये लिखकर यहां तक लिखकर आना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ही हमें ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है अब किताब जो कह रहा है कि ठीक है ये हो सकता है। ठीक है, कैसे कि देखो अंडर रूट 50 अंडर रूट 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 52 और ये रहा अंडर रूट में 52। यानी कि किताब के इसको मैं साफ कर रहा हूँ है ना, इसको मैं साफ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो भुजाओं का योग जो है, दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है? समकोण त्रिभुज आपको पता है पाइथागोरस में क्या होता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर के। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? ये सर अंडर रूट में है 50 इसका स्क्वायर। ए सी की वैल्यू सर अंडर रूट में 2 इसका स्क्वायर और बी सी की वैल्यू 52 इसका स्क्वायर। ओके, क्या ऑल क्लियर आ रहा है या छोटा पड़ रहा है? ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट हो गया तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 52। अंडर रूट सब कट गया। 50 और 2 कितना हो गया? 52 बराबर कितना हो गया? 52। इसका मतलब त्रिभुज में यानी कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है तो वो हमारा क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज बनाता है। एक तीनों बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या खासियत है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर पहले का जो 3 बिंदु दिए थे ए बी सी वो तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि
4 बिंदु दे रखे हैं। अभी तक कितने दिए थे? 3। अब उसने 4 बिंदु दिया हुआ है। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या एक वर्ग है, और वर्ग की परिभाषा क्या होती है हमारी भाषा में? वर्ग होता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। यानी कि अब जो हमें प्रूफ करना है, अब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं करना है। अब हमें सभी भुजाएं आपस में बराबर करनी है, ए बी, बी सी, सी ए और ए डी। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों भुजाओं की अगर लेंथ बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? वर्ग होगा। प्लस विकर्ण भी आपस में क्या आना चाहिए? बराबर। यानी कि विकर्ण की जो लंबाई है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारा वर्ग बनेगा। यानी कि यहाँ इस फार्मूले लगभग हम 6 बार हम लोग दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले चारों भुजाओं की और फिर दो विकर्ण की वैल्यू। उसके बाद में ही पता चलेगा कि ये वर्ग है या नहीं है। ओके, चलिए अब साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कह रहा है, अब मैं इसे साफ कर देता हूं और एग्जाम्पल नंबर 2 में जाता हूं। एग्जाम्पल नंबर कह रहा है कि 4 बिंदु हमें दे रखे हैं, 4 बिंदु दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये रहा इसका हल। 4 बिंदु इसने दे रखे हैं, नाम दे देता हूं मैं। मान लीजिए कि ए के निर्देशांक किसने दिया हुआ है? 1 और 7। फिर दे रखा है बी के निर्देशांक किसने दे रखा है? 4 और 2। फिर दे रखा है सी, नाम मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, -1 और -1। और फिर दे रखा है डी, और वो है -4 और 4। ओके, ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये चारों शीर्ष जो है एक वर्ग के है, तो वर्ग के है या नहीं ये शीर्ष। यानी कि ये बात प्रूफ करने के लिए हमें पहले वर्ग की डेफिनेशन, वर्ग की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो वर्ग क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर, और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर सी डी के, फिर डी ए के, और फिर ए सी के, और फिर बी डी के। जब इसने वर्ग की बात करी है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ग बना ही देता हूँ। ठीक है, वर्ग बनाने के बाद मैं यहाँ पे चारों बिंदु यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, डिनोट। ठीक है, ये है हमारा ए की वैल्यू है 1 और 7। ए की वैल्यू कितनी है? 1 और 7। ये है हमारा बी की वैल्यू है 4 और 2। बी की वैल्यू कितनी है? 4 और 2। ये है हमारा सी, जिसकी वैल्यू है -1 और -1। और ये है हमारे पास डी, -4 और 4। और उसके लिए हमें ये विकर्ण की वैल्यू भी ज्ञात होनी चाहिए। ओके, विकर्ण की लेंथ भी हमें ज्ञात होना चाहिए। ये एक टेम्परेरी बनाया हूं। ठीक है, आप बोलोगे एग्जैक्ट बनाओ तो एग्जैक्ट भी बना देंगे, जरूरत पड़ेगी तब। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूला, मैं लिख लेता हूं एक बार। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या है? अंडर रूट। एक बार फार्मूला लिखोगे, बार बार लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। अभी शुरुआती में ही याद कर देना है, एग्जाम के टाइम याद कर लेंगे नहीं होगा ऐसा। अभी जो पढ़ा हाथों हाथ याद करना है। ठीक है, तो यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 - x1 यानी कि 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ पे करते हैं, 3 में से 4 में से 1 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? कि सर 9। 7 में से 2 गया 5, माइनस में बचेगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 5 का वर्ग 25, और 9 कितना हो गया? अंडर रूट में 34। 34 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। इसके पीछे क्या लिखोगे? इकाई। हाँ, मतलब यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, जिसका अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा है, किलोमीटर, उसके लिए आप इकाई लिखोगे ओनली। ठीक, इंग्लिश में लिखना है तो यूनिट लिखना है। तो ए बी हमारे पास जो आई वो आई अंडर रूट में 34। फिर निकालते हैं बी सी। फिर क्या निकालोगे? बी सी जो होती है वो है बी सी, यानी कि x2 - x1, यानी कि -1 प्लस -1 और -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके ओके, ये अंदर आ जाएगा स्क्वायर। 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना हो गया? कि सर 25। 2 और 1 3, 3 का वर्ग हो गया 9।
अंडर रूट में कितना आया 34, अंडर रूट में कितना आया 34, इसकी भी क्या लिखोगे यूनिट, आप लिखोगे इकाई। ठीक है, दो वैल्यू बराबर आई, मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ग की तरफ जा रहा है। फिर निकालोगे बीसी हो गया, फिर अब निकालोगे सीडी। अब क्या निकालोगे कि सर आप सीडी निकालिए। सीडी कैसे, सी डी एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि माइनस का 4 माइनस ये और माइनस ये प्लस का 1। आपको सिर्फ प्लस माइनस का सिंबल का ध्यान रखना है और सूत्र को उसके हिसाब से बिठाना है, आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई टू माइनस माइनस प्लस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 में 4 में से एक गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग हो गया 25, और 25 और 9 कितना हो गया 34, और ये क्या हो गई हमारी इकाई, ये क्या हो गई 34 इकाई। ठीक है, अब बचेगा डी ए। अब क्या बचा हुआ है डी ए, डी ए बराबर जो है हमारे पास वही है डी ए एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 4 का करना है स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन 7 माइनस 4 का करना है स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, प्लस 4 में से 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 25 और 9 कितना हो गया कि सर 34 इकाई, 34 इकाई। अब ये तो हो गया तीनों ही बराबर, चारों भुजा क्या हो गई बराबर, इसका मतलब ये एक वर्ग है। वर्ग नहीं है, नहीं क्या सम चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, सम चतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब रहा विकर्ण की वैल्यू, अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। विकर्ण भी बराबर अगर आ जाए तो हमारा 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा वर्ग है। ए सी सी यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस का 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू माइनस का 1 और वाई वन की वैल्यू माइनस प्लस होता है माइनस का फार्मूला, एक और एक दो, दो का वर्ग कितना हो गया 4, 7 और 1 8, 8 और 8 64, 64 और 4 कितना हो गया कि सर 68, कितना हो गया 68, और ये हो गई आपकी इकाई, ये क्या हो गई इकाई। राइट, अब निकालेंगे बी डी, बी डी बराबर बी डी एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 4 का करना है स्क्वायर, प्लस माइनस मतलब 4 माइनस 2 का करना है स्क्वायर। ओके, 4 और 4 8, 8 और 8 हो गया 64, 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी हो गया 4, 64 और 4 कितना हो गया 68, ये आपकी हो गई इकाई। तो इन सब को देखकर हमने क्या देखा कि सर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, विकर्ण बी सी बराबर बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। ये हो गया हमारे यहाँ पे हैंस प्रूफ, ये क्या हो गया ये हो गया हैंस प्रूफ। ओके, हमें ये प्रूफ करना था कि क्या ए बी सी डी जो बिंदु है वो एक वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग के लिए हमने चारों भुजाओं की वैल्यू बीच की दूरी निकाल दी और उसके बाद विकर्ण की वैल्यू निकाल दी, इसका मतलब ये हमारा क्या है एक वर्ग है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 7वां। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। क्यों है, ये कह रहा है कि दो बिंदु दिया है, मान लीजिए एक P है, हम अपनी तरफ से P मान लेते हैं, और दूसरा जिसने मान लिया हमने वो है हमारा Q। इससे एक बिंदु ऐसा है, मान लीजिए ये है O, क्या है O, जिसके निर्देशांक इसने बोला कि क्या है x और y है। ठीक है, और P के निर्देशांक जो दे रखा है इसने वो दे रखा है हमारे यहाँ पे 7 और 1 और 3 और 5, 7 1 3 और 5। अब कंडीशन इसने ये दी है कि हमारे पास ये जो बिंदु O है वो P और Q से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि OP की वैल्यू, OP के बीच की दूरी बराबर है OQ के बीच की दूरी, है ना। OP के बीच की दूरी बराबर है OQ के बीच की दूरी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे OP के बीच की दूरी। इसका जो फार्मूला होता है वो आप लोग को पहले ही बता रखा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब OP, अब हमने O पहले लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक, तो x2 y2 यानी कि ओके, तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, बराबर, इसको ऐसे रहने देना है। ओपी को आपको ऐसा ही रहने देना है। इक्वेशन नंबर इसको 1 देनी। क्यों? क्योंकि हमें एक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात नहीं करना है, हमें सिर्फ एक संबंध ज्ञात करना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, यानी कि एक इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। अब हम निकालेंगे ओ क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे? ओ क्यूब। ओ क्यूब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है, हमें गिवन है ओपी बराबर क्या दे रखा है? ओ क्यूब। ओपी बराबर ओ क्यूब दे रखा है। ओपी की वैल्यू क्या है कि सर अंडर रूट में वैल्यू है 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। राइट, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो वर्गमूल का सिंबल हट जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। राइट, अब एक ही तरीका है, आप होल स्क्वायर दोनों का क्या करोगे? खोलोगे। अब आपको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पहले लिखा रखा। क्या लिखा है आपने? कि सर आपने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो गया 49 प्लस बी का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी, 2ab, 7 इंटू 2 हो गया 14, ए बी मतलब एक्स, 1 का 1, वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 6x, 5 का हो गया 25 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10y। देखो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना है? 14x। सर यहाँ पे है माइनस का 14x। ये कितना है? माइनस का 2y। ये कितना है? माइनस का 6x। इधर लाओगे तो प्लस में 6x। ये कितना है? माइनस का 10। इधर लाओगे तो प्लस का 10y इक्वल में ये कितना है कि सर ये 9 है, ये है 25। 25 प्लस 9 हो गया 34। अब यहाँ पे कितना? 49 और एक 1 कितना हो गया? 50। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 50। अब क्या? 14 में से 6 गया, बचा 8x, वो भी माइनस का। 10 में से 2 गया, बचा 8x, वो भी प्लस का। बराबर, दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 16। राइट, 8 का डिवाइड करोगे तो माइनस का x प्लस का y बराबर माइनस का 2। यानी कि अगर माइनस से गुणा करें तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो x और y में संबंध क्या आ गया कि सर वो आ गया x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2 बराबर लिखा है आपने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस सवाल में न तो इसने बोला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो और न ही बोला कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसने सीधा बोला कि ये जो बिंदु O है वो P और Q से बराबर दूरी पर स्थित है, तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। अगर ये बोलता है x और y की वैल्यू ज्ञात करो तो यहाँ से फिर हम लोग कुछ फार्मूला या कुछ अलग पॉइंट इसने दे रखा होता। ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4 और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल नंबर 5वां, इसमें मिस्टर क्या है? एग्जाम्पल 5वां बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या दे रखा है इसने? 2-3 मायने आपको लिखनी पड़ेगी कि जब बात होगी कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जो इन दोनों से समान दूरी पर है, तो आपको याद रखना है कि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। और जो x अक्ष होता है, x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर आपकी जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0। सवाल कह रहा है कि आपका जो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है। एग्जाम्पल 4 भी समान दूरी था, ये भी समान दूरी पर है, तो वो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी r में x की वैल्यू तो 0 पता चल गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे PR। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे PR। वो जो होती है उसका जो हमारे पास सूत्र है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, PR R मतलब x2 y2, तो होगा x2 की वैल्यू 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इससे पहले क्या ऊपर जगह है? क्या है? एक लाइन आ सकती है। हमें जो गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन, हमें जो दिया हुआ है वो है PR बराबर QR। हमें क्या गिवन है? PR बराबर QR, ये हमें गिवन है। सबसे पहले हमें ये लिखना है PR बराबर QR में गिवन है। PR हमने निकाल रहे हैं इधर, बराबर 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया कि सर 36 प्लस का, इसको खोल दीजिए सर, तो बोलिए y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 इंटू 2 10y। ओके, ये हो गया आपका PR और इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालेंगे QR। फिर क्या निकालेंगे? PR QR। ओके, QR यानी कि x2 माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर हो गया सर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का हो गया 9 माइनस का 3 दूआ 6y। इसको करोगे तो सर ये इक्वेशन नंबर आप दे दो इसको 2। अब हमें जो गिवन है वो क्या है कि चूंकि पी आर बराबर क्या है? क्यू आर, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर की वैल्यू कितनी है कि अंडर रूट में है सर 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y, और ये वैल्यू इक्वल है 16 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 6y। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब वर्क करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 36 और 25 दोनों को ऐड कर दो। एक बार ऐसे लिख दो 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y इक्वल टू 16 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y, राइट। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 36 और दोनों को ऐड करो 56 और 5 हो गया 61 माइनस का 10y, 16 और 9 हो गया 25 माइनस का हो गया 6y, राइट। y को इधर ले आओ तो माइनस का 10y प्लस का 6y इक्वल्स टू ये 25 और ये हो जाएगा माइनस का 61। दोनों को माइनस करो यहाँ से, तो यहाँ से माइनस किया तो क्या बचा? यहाँ से बचा 36 माइनस का कितना बचा? 36, और यहाँ से माइनस किया तो कितना बचा? माइनस का 4, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 36 अपॉन 4 इक्वल टू 9। इसका मतलब जो बिंदु R था वो इसके निर्देशांक क्या थे? 0 और y, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई कि सर आ गई 9, यानी कि जो बिंदु R है उसके निर्देशांक हो गया 0 और 9, बिंदु P और Q से समान दूरी पर स्थित है और उसके निर्देशांक हो गए 0 और 9। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू होती है 0। जब सवाल बोलेगी एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु स्थित है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है, तो हम निर्देशांक लेंगे x और 0। जब बोले y अक्ष तो बोलेंगे x पर 0 और y। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, और अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे, वो जो होगा वो है हमारा, फिर क्या था? ठीक है, इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही।
जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उसको आप लोग फिर से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। अभी हमारे पास समय है, अभी हमने शुरुआत की है और इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए आप हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।